इस वीडियो में आप देखेंगे करंट अफेयर्स जो अप्रैल महीने के मिडिल के हैं, मध्य वाले 10 तारीख से लेकर 20 तारीख वाले अप्रैल के हैं। उनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखें जो नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों से रिलेटेड होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम है बीपीएससी का प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, आईबीपीएस, इन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बहुत होने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन है, प्राण वायु एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? नाम है प्राण वायु। यह आईआईटी रुड़की आईआईटी रुड़की के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक पोर्टेबल वेंटिलेटर कोरोना वायरस की वजह से बनाया है, ताकि वह जितने भी मेडिकल और हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनको प्रोवाइड करवाया जा सके। और उनका नाम रखा है उन्होंने प्राण वायु, और कहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाया है? आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? जी हाँ, यह वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? जी हाँ, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो जितने भी मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल जो सर्विस पीरियड है वह 2 साल से के लिए इंक्रीज कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है, 2 साल से बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के महासमुद्र में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है? तो कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने डॉक्टर नहीं होने की वजह से उन्होंने एक रोबोट जो इंटरनेट से कंट्रोल होगा रोबोट उनका निर्माण कर दिया, जो भी पेशेंट होगा उनका वह देखभाल करेगा रोबोट के थ्रू। ये छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में यह ऐसा हुआ है। वहाँ के फाइनल ईयर जो इंजीनियरिंग के छात्र थे उन्होंने एक रोबोट बनाया है जो इंटरनेट कंट्रोलेबल रोबोट को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोनी लेविस जिन्होंने डीएलएस मेथड विधि तैयार किया था उसका हाल ही में निधन हो गया। तो बताना है कि डीएलएस किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, ये डीएलएस मेथड क्रिकेट से संबंधित होता है, और इनको किसने बनाया था इस मेथड को? टोनी लेविस ने, और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएलएस मेथड का पूरा नाम क्या है? डीएलएस स्टैंड फॉर डकवर्थ लेविस स्टर मेथड। जी हाँ, उन्हीं के नाम पे है लेविस, तो डकवर्थ लेविस स्टर मेथड ये कंप्लीट नाम है डीएलएस मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस यानी सीआरएफ वेलोर डे 2020 में निम्न में से किस दिन मनाया गया? जी हाँ, सीआरएफ वेलोर डे मनाया गया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सीआरएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परवीन राव को किस आईटी कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? परवीन राव को किस आईटी कंपनी के अध्यक्ष बनाया गया है? नेस्कॉम। जी हाँ, नेस्कॉम का उनका अध्यक्ष बनाया गया है परवीन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी मेडिकल कोर जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स होते हैं उनकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की स्थापना दिवस 3 अप्रैल यानी 3 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 5T योजना की शुरुआत की घोषणा की है? जी हाँ, या फिर शुरुआत की है कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए। कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने यह 5T योजना लागू किया है? यह दिल्ली की सरकार, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने 5T योजना अपने प्रदेश में लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबायोसिस इनोवेशन जिससे लाइफ लाइट नामक एक सस्ता और आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया गया है, किस संस्था का एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है? यानी एरोबायोसिस इनोवेशन जिन्होंने जीवन लाइट नामक एक सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है, ये किसने विकसित किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद आईआईटी हैदराबाद ने यह विकसित किया है, जिनका नाम उन्होंने जीवन लाइट रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में कामराज पोर्ट लिमिटेड में अपनी 66.67 हिस्सेदारी बेच दी। यह बंदरगाह किस राज्य में है? वहाँ भारत सरकार ने क्या अपने हिस्से की 66.67% जो यानी 1/2 हिस्सेदारी उन्होंने बेच दिया यह कामराज पोर्ट लिमिटेड में। तो अब ये बताना है कि यह कामराज पोर्ट लिमिटेड है किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में है। जी हाँ, तमिलनाडु में यह कामराज पोर्ट लिमिटेड स्थित है। कामराज पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है, बंदरगाह है एक्चुअली में।
उसमें सरकार ने अपने 2/3 यानी 2/3 हिस्सेदारी बेच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट यानी इंटरनेशनल पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? जी हाँ, ये पेटेंट के लिए, जैसे कोई भी न्यू चीज़ विकसित डेवलप किया जाता है उनके लिए पेटेंट करवाना पड़ता है कि इनका मालिक किनके कौन है, कौन सा देश या फिर कौन व्यक्ति इनका मालिक है। तो उसमें एप्लीकेशन देने वाले में किस देश सबसे टॉप पे है? तो उसमें चाइना, जी हाँ चीन सबसे टॉप नंबर पे है। चीन के बाद है अमेरिका, देन जापान, देन जर्मनी, ये इन सब का नाम है। सबसे पहले चीन पे है, चीन टॉप पे है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल पेटेंट के लिए आवेदन देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? जी हाँ, मार्च 2020 में जो यहाँ पे इकोनॉमी के न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार यह ऐसा हुआ था कि रोजगार दर है वह 38.2%, 38.2% घट गया है यहाँ पे रोजगार दर। पर्सनल सैनिटाइजेशन इंक्लोजर नामक पूर्ण शरीर कीटाणुशोधक कक्ष फुल बॉडी डिसइंफेक्शन सेल विकसित किया है। जी हाँ, ये क्या है? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने यह फुल बॉडी डिसइंफेक्शन सेल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD और AICTE इनोवेशन सेल द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया गया है? जी हाँ, ये इस चैलेंज का नाम है समाधान। जी हाँ, समाधान एक चैलेंज लॉन्च किया गया है MHRD और AICTE के इनोवेशन सेल से मिलकर इन्होंने ये समाधान एक ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों की क्षमता निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? इन्होंने किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD ने यह एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इनके लिए जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, नर्सेस होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहले वो लोग आते हैं, उनके लिए इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है MHRD ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? कौन ऐसे देश ने? जी हाँ, ये सऊदी अरब ने। जी, सऊदी अरब ने अब G20 देशों का जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था उनमें अपने प्रतिदिन जो प्रोडक्शन होता है तेल का उन्हें कम करने का उन्होंने फैसला लिया है सऊदी अरब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? जी हाँ, यह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने का मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है? 2.2 बिलियन डॉलर का हेल्प करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनको भारत की हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो बताना है कि वह उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थी वह, जिनका नाम है हीरानंद चावला, जिनकी 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक शास्त्रीय गायिका थी और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जी हाँ, 78 वर्ष की आयु में पीटर बोनेटी का निधन हो गया, जिन्हें द कैट भी कहा जाता था। वह कहाँ के ये थे? गोलकीपर, इंग्लैंड के गोलकीपर थे, जिन्हें द कैट के नाम से भी उन्हें बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद
90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जी 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये ब्रिटिश चालक थे, जो मोटर स्पोर्ट्स गेम होते हैं उनके चालक थे। उनका नाम है सर स्टिरलिंग मोस। सर स्टिरलिंग मोस का अभी 90 साल की आयु में इनका निधन हो गया। वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ स्कीम के तहत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को 1 करोड़ की वर्किंग कैपिटल कौन प्रदान करेगा? 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल कौन प्रदान करेगा एसएमईज इंटरप्राइजेस को सेफ स्कीम के अंतर्गत? तो सिडबी यह 1 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? जैसे आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन सा उम्मीदवार को नॉमिनेट किया गया है? जोए बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइफेड TRIFED के ने किन के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की है? ट्राइफेड ने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा किया है, जो भारतीय इतिहास में सबसे अधिक है? जी हाँ, 3979 किलोमीटर का इन्होंने रोड निर्माण किया है, जो एक रिकॉर्ड है। अब तक भारतीय इतिहास में इससे ज़्यादा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इतना रोड निर्माण नहीं हुआ था जितना 19-20 में करवाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी समावित्त वाली कंपनी HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित रैपिड एंटीबॉडी डायग्नोसिस किट का ब्रांड का क्या नाम है? उनका नाम है मैक्स्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा यह भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग नरसंहार, जालियांवाला बाग मैसाकर जिनका भी 101वां वर्ष गांठ मनाया गया है, एनिवर्सरी मनाया गया है 101st, वह कब मनाया गया है? एक्चुअली में वह 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जो जालियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल को ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? जी हाँ, इनका प्रतिनिधित्व किया धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील, वह एक यूनियन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF चीफ क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा के बाहरी सलाहकार समूह यानी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है? तो रिजर्व बैंक RBI के वो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं जिन्हें अभी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में शामिल किया गया है IMF के चीफ क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा के लिए। तो कौन है वो एक्स गवर्नर? वो है रघु राम राजन। जी हाँ, रघु राम राजन को नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया है अपने एडवाइजरी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेमोपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेमोपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश फर्स्ट नंबर पे है, शीर्ष स्थान पे है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उत्पादन में टॉप पे भारत का ही नाम आता है और यह दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस जिसको ऑपरेशन मेघदूत के तौर पे मनाया जाता है, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 13 अप्रैल को यह ऑपरेशन मेघदूत के लिए भारतीय सेना सियाचिन दिवस के रूप में उन्हें मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को $15.5 करोड़
की मिसाइल टोरपीडो मिसाइल्स की बिक्री को मंजूरी दे दी है? किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टोरपीडो की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने भारत को यह मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IRVS सर्विस शुरू किया है? ये तमिलनाडु के साथ मिलकर ये IVRS सर्विस शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में मामलों की रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? बताना कि नेशनल वुमेन्स कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? यह न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर की जयंती निम्न में से किस दिन मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? ये तीनों ने मिलकर कोलैब के 2D और 3D डिजाइनिंग के लिए एक कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर है जिनको इन्होंने लॉन्च किया है। किसने मिलकर? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये तीनों मिलकर ने इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है जिनका नाम है कोलैब केड यानी कोलेब्रेशन केड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 1.9 यानी 1.9% GDP की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है IMF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा कर दी है? यहाँ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने वाली राशि कितनी थी? 50 करोड़ डॉलर हर साल देती थी अमेरिका, उन्होंने रोक दिया कि वो उन्हें नहीं देगा ये राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस और प्रिजन ब्रेक में किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया? उन्होंने इन सब फिल्म और टीवी सीरीज में काम किया था, उनका निधन हो गया। उसका क्या नाम है? उनका नाम है रंजीत चौधरी। जी हाँ, रंजीत चौधरी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? साउथ कोरिया ने अभी हाल ही में किया है, 2 दिन पहले उन्होंने साउथ कोरिया वालों ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के काइनेटिक एनर्जी लेवल्स में एक छोटे से टकराव के बाद पैदा हुआ था? ये ब्लैक होल ब्रह्मांड के काइनेटिक एनर्जी में छोटे से टकराव के कारण ये ब्लैक होल पैदा हुआ था और इनकी स्टडी किसने करी है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने। ये कहाँ पे स्थित है? पुणे। जी हाँ, पुणे में यह यूनिवर्सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे-इन ने जीत हासिल की है? जी हाँ, अभी यह हुआ है, कोरोना के बीच में ही इन्होंने वहाँ पे संसदीय चुनाव ये करवा लिया था और उसमें मून जे-इन ने ये कर लिया है, जीत हासिल कर लिया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। कहाँ में ऐसा हुआ था? ये साउथ कोरिया, जी हाँ, दक्षिण कोरिया में यह हुआ है। मून जे-इन वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम क्रिकेट अकादमी का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है?
भारत के किस खिलाड़ी को किंगडम क्रिकेट एकेडमी का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? वो है रोहित शर्मा। जी हाँ, हिटमैन रोहित शर्मा को किंगडम क्रिकेट एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि कंप्लीट एशिया का जो ग्रोथ रेट है वह शून्य भी रह सकता है। यह IMF ने अनुमान लगाया है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ठीक है दोस्तों, यह अप्रोक्स 10 डेज के क्वेश्चन थे अप्रैल महीने के, जो लगभग 7 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सिर्फ उन्हीं को पिक किया है। बाकी जो बेकार फालतू वाले क्वेश्चन थे उसको मैंने पिक नहीं किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उन्हीं को लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही लाने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।